ये लेप है तुम्हारे लिए, आओ बैठो। अरे व्हाट लीप? ऐसे ही कुछ भी थोड़ी ना लगा लूंगा मैं। कुछ भी नहीं है, ये लेप है। ठीक है मत लगाओ, कल जब डॉक्टर आएंगे तुम्हारा घाव देखेंगे तो यूं बता देंगे कि ये तो तीर का घाव है। यू थिंक कि तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? बिल्कुल। वैक्सीन कर रही हो क्या? सॉरी। ठाकुर साहब, सूरज जी का घाव तो काफी भर गया है। हाँ? अरे सूरज, यहाँ दिखाओ जरा। अरे आ रहे हैं। सूरज, कल तो तुम्हारा घाव से बिल्कुल तप तप करके खून बह रहा था, आज घाव भर कैसे गया एक रात के अंदर? वो बैंडेज बांध रखी थी इसलिए जल्दी रिकवर हो गया होगा। बस थोड़ा ही निशान बचा है, वो भी सूख जाएगा। क्या लगता है डॉक्टर साहब, ही अपना कोई तीर तूर का निशान तो नहीं है ना? तीर के घाव को कम से कम 2 महीने लगते हैं ठीक होने में। ये मामूली चोट है ठाकुर साहब। चलिए ठाकुर साहब, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे सूरज भाई, हम तुमको बंदूकों का सर्विस करने को कहे थे, कुछ कराया हो कि नहीं? जी डैड, करवा लिया, मैं अभी लेकर आता हूँ। जाओ जरा। ये देखिए डैड, पिछले 15 सालों में हमने जितनी भी गन्स खरीदी है शिकार के लिए, उन सब की सर्विसिंग करवा दी है। ससुरा, ये तो ही बंदूक है, हमारा जिगर का टुकड़ा है रे ये। ये तो वही गन है। अगर ये वही गन है जिससे मेरे बाबा को मारा था तो कसम राम जी की, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं कालीकांत ठाकुर। तुम्हारी हस्ती ऐसी ढहेगी जैसे तुम कभी कुछ थे ही नहीं। अरे ये बंदूक से तो हम कितना टाइगर, हाथी, सिंह कितना को मारे हैं और किस किस को नहीं मारा है सूरज, तुम्हें पता नहीं रहे। इसको ढूंढ के तुमने हमारा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बहुत खूब, गजब। मुझे जल्द से जल्द बाबा की डेथ की फोरेंसिक रिपोर्ट्स निकलवानी होगी। अगर इस बंदूक की गोली बाबा को लगी गोली से मैच हो गई ना, तो मिस्टर कालीकांत ठाकुर, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। एक बार दोबारा सोच ले जग्गू, तुझे पूरा विश्वास है कि कालीकांत ने उसी बंदूक से हरीश को मारा था? मौसी, हम श्योर तो नहीं हो, पर शक जरूर है। और इस शक को ना यकीन में बदलने के लिए बाबा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवानी होगी। पोस्ट का जग्गू, हम समझे नहीं। कचौरी, जब बाबा गुजर गए तो पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल की होगी जिसमें ये दर्ज होगा कि बाबा की मौत कौन सी गोली से हुई थी। और अगर वो गोली कालीकांत ठाकुर की बंदूक की गोली से मेल खा गई ना मौसी, तो ये साफ हो जाएगा कि हमारे बाबा को कालीकांत ठाकुर ने ही मारा है।
जग्गू, पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लिया है। कालीकांत ठाकुर को हराना चांद पे जाने जितना मुश्किल है, पर संयम, मेहनत और योजना से अगर हम चांद पे कदम रख सकते हैं तो कालीकांत ठाकुर को भी हरा सकते हैं। हाथी और चूहे में जो जंग होती है ना, वो आसान नहीं होती जग्गू। हाथी चूहे को कुचल के निकल जाता है। काका, वो टाइम ना चला गया। अब लड़ाई शरीर की ताकत से नहीं, बुद्धि की धार से जीती जाती है। बताती हूँ। हाँ। चलिए बताइए, ये लकड़ी कैसे कटी? कुल्हाड़ी की तेज धार से। ठीक है फिर। कचौरी, ई ले। अब इस कुल्हाड़ी की धार तेरे हाथों में, काट के दिखा लकड़ी। अब कैसे कटेगी जग्गू? कुल्हाड़ी की ताकत लाठी में होती है, बिना लाठी के कुल्हाड़ी बेकार है। एकदम ठीक बात मौसी। ठीक इसी तरह जैसे इस कुल्हाड़ी की ताकत इस लाठी में है ना, कालीकांत ठाकुर की ताकत उसके 4 स्तंभ में है। पहला, बिजनेस यानी धंधा। दूसरा, राजनीति। तीसरा, परिवार। और चौथा, उसके ढेर तमाम राज, जिनके बारे में हमें भनक भी नहीं है मौसी। हम एक एक करके उसके चारों स्तंभ गिरा देंगे और कालीकांत ठाकुर अपने आप आकर जमीन पे गिर जाएगा। जैसे ये कुल्हाड़ी बिना लाठी के कुछ काम की नहीं रही ना मौसी, ठीक उसी तरह कालीकांत ठाकुर भी किसी काम का नहीं बचेगा। योजना सबको समझ में आ गई जग्गू। अब तू बता, सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले ना मौसी, हम उनके बिजनेस पे चोट करेंगे। उनकी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, हम उस डील को होने ही नहीं देंगे। जग्गू, हम ये योजना के बारे में ना आकाश भाई को बता देते हैं। पक्का तेरे बारे में कछु नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं कचौरी। देख कचौरी, मेरा और आकाश का काम करने का तरीका ना बहुत अलग है। वो अपने डैड का सपोर्ट तब तक करेगा जब तक उसे अपने डैड की विरासत नहीं मिल जाती, लेकिन मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकती। आकाश को बिना बताए हम अपने जंग की शुरुआत आज से करेंगे। बढ़िया, ये एलेक्सवा ने एडवांस भिजवा दिया। बढ़िया किया, गजब। आकाश बेटा, अब जो है ना, गड़बड़ का सारा संभावना को तुम ताला मार के चाबी कहीं दूर फेंक दो, क्योंकि अभी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमारा ढोल बजना चाहिए, वो भी बहुत जोर से। जी डैड। और सूरज, तुम जो हो सारे के सारे भर्ती वालों को घूस देना शुरू करो कि सारे के सारे अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं, और जो ज्यादा जिम्मेदार बने ना, उन सबको एक ठो छुट्टी पर भेज दो। छोड़। सॉरी, क्या नाम बताया आपने? जी हरीश। एक चित्ता थे, मोक्षगढ़ की बस्ती में रहते थे। गोली तो इन्हें 12 साल पहले लगी थी। इतना आसान नहीं होगा इतना पुराना रिकॉर्ड निकालना। ऊपर से चित्ता थे, आपको तो पता होगा चित्तों के रिकॉर्ड का कुछ लेखा जोखा खास मेंटेन नहीं होता थाने में। आई नो मैम, पर इन्हें जस्टिस दिलाने के लिए इनकी फाइल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों की बहुत जरूरत है। इतनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी क्यों दूं आपको? क्या लगती हैं आप इनकी?
मैं इनकी मोक्षगढ़ की नई एसपी साहिबा को सूरज ठाकुर का प्रणाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? ये मेरे wife है। हस्बैंड है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पिरेशन लेने आई थी। पुलिस स्टेशन में कौन सा इंस्पिरेशन बट रहा है? एक्चुअली मुझे जैसे ही पता चला कि हमारे मोक्षगढ़ की नई एसपी एक फीमेल है, तो मैं उनसे मिलने, उन्हें वेलकम करने और इंस्पिरेशन लेने आ गई। तुम तो जानते ही हो ना, मुझे भी आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो इसीलिए। सूरज जी बताइए कैसे आना हुआ यहाँ? वो मेरे डैड श्री कालीकांत ठाकुर जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपका वेलकम करने के लिए। वो क्या है ना कि मोक्षगढ़ में जब भी कोई नए एसपी आते हैं या आती हैं, तो मेरे डैड उनका वेलकम करते हैं सुखद विदेश यात्रा पर भेजकर। तो वेलकम करने आया हूं मैं आपको। देखिए आपके फ्लाइट टिकट्स, होटल स्टे, अलाउंस सब कुछ बुक है। आप बस एंजॉय कीजिए। छुट्टियां मुबारक हो एसपी साहिबा। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? एक आईपीएस ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम मेरे डैड के काम में इंटरफेयर कर रही हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मिसेस सूरज ठाकुर, मुझे हैंडल करने दीजिए। सूरज जी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, ये किसी के ना गिफ्ट डिसाइड नहीं करेंगे। मेरा काम और मेरी ड्यूटी तय करेगी। जाके बोल देना अपने पापा को। एसपी साहिबा, जंगल में रहना हो ना तो शेर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो मेरे डैड तो बब्बर शेर है। मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आई, ड्यूटी करने आई हूँ। ना किसी की धमकी से डरती हूँ, ना ट्रांसफर से। मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ना चेक कर लेना। आप कालीकांत ठाकुर की बड़ी बहू है ना? बैठिए। मिस्टर ठाकुर और चित्ता कम्युनिटी की स्टोरी जानती हूँ मैं। इस फैमिली से आने के बाद भी आप चित्ता को इंसाफ दिला रहे हैं। कैसे विश्वास करूँ आप पे? मैम, व्हाट इफ मैं आपका भरोसा जीत लूं? फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कालीकांत ठाकुर की टीम में नहीं हूँ। मैं अपने ससुर जी जैसी नहीं हूँ। सुन रही हूँ। मैम, कालीकांत ठाकुर ना एक बहुत बड़ी इलीगल डील करने जा रहे हैं, जानवरों के चमड़ी की तस्करी। और मैम, ये डील 100 करोड़ की है। व्हाट? जी मैम। मैम, वो ना इलीगली जानवरों की चमड़ी, सींग, उनके दांत बाहर के देशों में स्मगल करता है। मैम, इस डील के बारे में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कुछ बोलोगे? तुम पुलिस स्टेशन गई थी उस लेडी आईपीएस से इंस्पिरेशन लेने के लिए? झूठ। तुम पुलिस स्टेशन गई थी मेरे डैड के खिलाफ एफआईआर करने, उस चित्ता की पिटाई करने के लिए, राइट? लेकिन इतना तो मुझे पता है कि उस पुलिस स्टेशन में किसी की हिम्मत नहीं है कि डैड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। डैड ने उस चित्ता की पिटाई क्या कर दी? तुम पुलिस स्टेशन चली गई एफआईआर करने। वाह! मैं पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने नहीं गई थी सूरज, लेकिन तुम अगर ऐसी अपने डैड की गुंडागर्दी और बदतमीजी को डिफेंड करोगे ना, तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर जरूर लिखवा दूंगी। बचपन से देख रही हूँ मैं कैसे तुम्हारे डैड हम चित्ताओं को टॉर्चर करते हैं।
सूरज behave! तुम शुरू से डैड के बारे में गलत ही सोचती आई हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, अगर डैड नहीं होते ना तो इन चित्ताओं का नामो निशान मिट जाता। अरे किसी भी इल्जाम में पुलिस अंदर कर देती थी इन्हें। डैड ने उन्हें सिर्फ सेफ्टी नहीं दी है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिया है। इन चित्ताओं को तो उनका मंदिर बनाना चाहिए, पूजना चाहिए उन्हें। राम जी जाने कितनी मोटी पट्टी बंधी है तुम्हारी आंखों पर एक बात पे पूरा विश्वास है मुझे, ये पट्टी एक दिन उतरेगी जरूर। पट्टी मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी अकल पर बंधी है। जागृति लिसन, तुम पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखाने नहीं गई थी, राइट? तो फिर बताओगी क्या करने गई थी? जिस काम के लिए तुम गए थे ना, उस काम को रोकने गई थी। संप्रति एलेक्स वाली डील रोकने गई थी, लेकिन इसे इस डील के बारे में कैसे पता चला? गोदाम में काम करने वाले चित्ताओं ने बताया होगा। नहीं, मैं जागृति को ये डील खराब करने नहीं दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो, हाँ बोलो। ये यहाँ पे फोन पे बिजी है, एकदम सही टाइम है इनकी गन उठाने का। सोच जागृति सोच, गन्स वाली बैग कहाँ रखी हो सकती है? थिंक 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 थिंक। ऐसे कैसे हम एग्जैक्ट नंबर बता देंगे भाई? वो डायरी में देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। हाँ चलो, रखते हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ? छत पे आना है? ठीक है, आते हैं। उस लेडी एसपी को संभालने का एक काम दिया था, तो उसमें भी फेल हो गया। फेल नहीं हुआ हूँ, और दूसरा कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा मैं। तू आगे का प्लान बता। एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आज से 4 दिन बाद जानवरों की चमड़ी, दांत, सिंग सब एक कंटेनर में भर के गोदाम में रख दिए जाएंगे। फिर 10 तारीख को वो सारा माल निकाल कर डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। नोट कर ले। बताओगी क्या करने गई थी? जिस काम के लिए तुम गए थे ना, उस काम को रोकने गई थी।
नहीं, एक काम करते हैं, सारे स्टॉक को एक गोदाम में रखने की बजाय अलग अलग गोदामों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिलीवरी की डेट भी चेंज करते हैं। क्यों? और तू ये जबरदस्ती का प्लान क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई हमारे इस काम के ऊपर नजर रख रहा है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, कौन है हाँ? जो हमारे काम पर नजर रखा है, किसमें इतना जिगर है? नहीं डैड, मैं तो बस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हो सकता है कि कोई हमारे इस बड़े से काम को नजर लगा दे, बस रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसका नजर ना नोच लेंगे हम। तुम बस काम पर ध्यान दो, और हाँ, सुरक्षा जो है उसको चौकस रखो एकदम। बाकी कोई माई का लाल पैदा ना हुआ है जो कालीकांत ठाकुर के काम पे अड़ंगा डाले, बूझे के नहीं। गंगा माँ, बेटा तू राम जी को लाई है? इनसे पुराना रिश्ता है मेरा। गंगा माँ, मैं आपके आशीर्वाद से राम जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दूं। बेटा ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। हवेली का सौभाग्य है जो राम जी खुद आए हैं। शायद इस हवेली के लोगों को मर्यादा का पाठ मिल जाए। तेरी वजह से अब पूरी हवेली को राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। इन्हें स्थापित कर दे।